राजेश सतपुरे जी, मानस जी, सौमिल जी और सचिन जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपके आज के ट्रेड्स क्या रहेंगे सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं सभी हमारे व्यूअर्स को भी और आपको भी। स्टॉक का नाम जो मैंने चुना है इस वक्त आज वो है सोना कॉम्स। ये ट्रेड कर रहा है करीब 491 492 के आसपास। आई थिंक 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि वो अपमूव मिल सकता है, शायद करीब 520 तक जा सकता है और स्टॉप होगा 480, करीब ₹9 का स्टॉप है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन आसपास मिले तो ही लेना है वरना इसको छोड़ देना है। सोना कम्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, सोना BLW ये हो गई गावस्कर की पिक। ध्यान रखिएगा आज इसके नंबर्स भी आने हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप। ये पहली पिक आज की। अब सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा फोकस हमें आईटी स्टॉक्स पे ही देना है एंड पिछले कुछ दिनों का डेटा काफी सपोर्टिव था। जिस तरीके से HCL टेक में एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, लॉन्ग बिल्टअप्स का डेटा है, तो मुझे लग रहा है 1600 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर HCL टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1550 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1620 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1660 का, जहां पर इसका एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रैली बनेगी, आई थिंक वो लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक मिनिमम एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है HCL टेक के फ्यूचर्स में। ओके, आपका झुकाव जो है वो आईटी की तरफ है, वो आप मानते हैं कि सेफ एक डेस्टिनेशन है। बाय कॉल HCL टेक्नोलॉजीज 1576 पर। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोग को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, चोला फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। चोला फाइनेंस को मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था, वो भी सेल ट्रेड था। अभी भी मेरा समझना है, कल की क्लोजिंग को देख के लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 1506 के। 1489 की क्लोजिंग थी, तो 1506 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1460 के टारगेट, 1460 के टारगेट आपको सेट करने हैं। 1480 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 56 रुपीज पे 1480 का पुट ऑप्शन क्लोज हुआ था, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से 70 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए। तो ये एक सेल ट्रेड आती हुई चोला मंडलम पर। ये ट्रेड यहाँ पर मानस जी की तरफ से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपने क्या ट्रेड लिया, बाय या सेल? बाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन गुड मॉर्निंग। और सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुज जी, देखिए मेरा बाय साइड का ट्रेड होगा। ऑब्वियसली बाजार थोड़ा वीक है तो डिफेंसिव प्ले होगा और उसमें से टॉप पिक होगा लुपिन। मुझे लुपिन और एंड सन फार्मा दोनों के चार्ट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लुपिन मैंने चुना है क्योंकि इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। लुपिन का अगर आप चार्ट देखें तो परसों एक बाय था, कल का पॉज था और आई थिंक ये पॉज हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चार्ट देखें तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 2060 के आसपास है, तो 2050 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग करेंगे लुपिन। इसका जो स्विंग का टारगेट है वो 2150 का है। ओके, ल्यूपिन आपका एक आज का कॉल। ल्यूपिन हल्का सा कल कोलैप्स हुआ था, बट आज बाय ट्रेड है यहाँ पर। थोड़ा रिट्रेसमेंट को राजेश जी कह रहे हैं कि डिप्स को आपको कंसिडर करना चाहिए बाय के लिए। चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आपका आज का ट्रेड? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा आज का ट्रेड होगा टीवीएस लैब। मार्केट्स थोड़े से रेंज बाउंड लग रहे हैं और ये थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हमें मूवमेंट्स देखने मिलेंगे। फार्मा में थोड़ा सा अच्छा मूव लग रहा है। टेविस लैब में एक कंसोलिडेशन है, वो ऊपर की तरफ टूटा है ऑलरेडी। तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 6030 का और इसके अंदर टारगेट होंगे 6250 के और प्रॉब्ली उसके ऊपर भी जा सकता है बिकॉज मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये इस समय डीवीज लैब्स ये हो गई सौमिल की पिक। कल हमने स्पॉट किया था डीवीज का वो ब्रेकआउट और कल डी हाई पर जाकर डीवीज बंद हुआ था। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं और एक टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए क्या इन्वेस्टमेंट पिक रहेगी वो जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्या पिक किया आपने?
गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, पहले तो मैं डिस्क्लोजर के साथ शुरू करूंगा कि जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दिस स्टॉक्स और सेक्टर वी मे और मे नॉट हैव इन आवर पोर्टफोलियोज एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। जो स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है अनुज, वो है पूरा डिफेंस स्पेस, और इससे हमने पहले भी बहुत चर्चा शोज पे की है, जहां पर पे हमने मजगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक की बात की। और मेरा ये मानना है कि ये स्पेस बहुत ही एक अच्छे ट्रेंड में रहेगा, और यहाँ पर पे अभी जो स्टॉक हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस समय पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में बनी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 3.5-4 टाइम्स ऑर्डर बुक बुक टू बिल रेशियो इंडिकेट करती है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर पे दिखा रहा है। अगर से पी के टर्म्स में हम देखें तो कंपनी जो है वो अपने पीक पर ऑलमोस्ट 60 टाइम्स के पी पे, ट्रेलिंग पी पे ट्रेड कर रही थी। अभी ऑलमोस्ट 40-44 टाइम के ट्रेलिंग पी पे है, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट पी मल्टीपल्स पे देखने को मिल रहा है। और अगर से मैं सिर्फ मार्च महीने की अकेले की बात करूं तो हमारा ये मानना है कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर में बीईएल को ऑलमोस्ट 5300 करोड़ के ऑर्डर बुक मिले हैं, एचएल के अंदर में ऑलमोस्ट 62,700 करोड़ के ऑर्डर आए, और भारत डायनामिक्स को करीब करीब 4300 करोड़ के ऑर्डर आए। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का मोमेंटम हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, और जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, हमें लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन का फैक्टर इन कंपनीज में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल काफी इंप्रूव हो रही है। और हमने देखा है कि ये कंपनियां जो खासतौर पे जैसे बीएल की हम बात करें तो ये साल करीब करीब 27% की ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को नजर आ रही है, जो कि औसतन बेसिस पर पिछले कई सालों में 20-21% पे ट्रेड करती थी। तो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपांशन भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने को नजर आया है। प्योर टेक्निकल पैरामीटर पे आप देखेंगे अनुज, तो स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में था, और इसको इवेंचुअली कल के सत्र में स्टॉक ने एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के साथ मेरा ये मानना है कि 300 रुपए पे स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो टेक्निकली मेरा मानना है स्टॉक 370-380 तक के लेवल्स को भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। एज अ डिस्क्लोजर, हमारे पास ये पोर्टफोलियो में एपेक्स पीएमएस में बीएल की होल्डिंग काफी लंबे समय से बनी हुई है। ओके, आपकी स्क्रीन पे बीएल कॉल है आपकी, और ये जो सारे के सारे ट्रेड्स पैनल ने पिक किए आपकी स्क्रीन पर आएंगे एक करके, और ये ट्रेड्स इस प्रकार है। पहला ट्रेड मैंने लिया था प्रकाश का बसा से, सोना बीएलडब्ल्यू बाय कॉल विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 520। एचएल टेक्नोलॉजी सचिन जी ने पिक किया करीब 1620 के लक्ष्य के लिए, 60 के लक्ष्य के लिए। सेल कॉल थी चोला पे मानस जी की, 1460 का टारगेट यहाँ पे है। और फिर आते हैं ल्यूपिन की कॉल पे, जो कि राजेश जी ने दी, वो करीब 2150 के लक्ष्य के लिए। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है। दिवीज लैब पे आज सोमिल का व्यू है, और बीएल आज की फंडामेंटल कॉल।